Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you're watching your YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी 100 इंडेक्स की और मार्केट की लास्ट वीक कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि क्या करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, करेक्शन कहां तक एक्सपेक्टेड है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और डेली एंड वीकली बेसिस पर भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का उसको डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि फ्राइडे के अंदर दो सेशंस होते हैं, बिफोर जुम्मा प्रेयर मार्केट ने सस्टेन किया अपसाइड, और आफ्टर जुम्मा प्रेयर सेकंड हाफ के अंदर हमने देखा कि काफी तेज सेलिंग हुई और आफ्टर एडजस्टमेंट जो पोस्ट क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो हुई है 45,808.36 के ऊपर। तकरीबन 250 पॉइंट मार्केट में से ट्रैक हो गए, जो कि परसेंटेज में है 0.54%। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो पेनी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग आ रही थी, हमने देखा उन्हीं के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। WTL, टेली वगैरह के अंदर, बाकी TRG पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ, DGKC के अंदर काफी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं आपने देखा, और इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अपने अपर सर्किट के पास जाकर क्लोजिंग हिट किया था और फिर तकरीबन 131 के ऊपर जाकर इसकी क्लोजिंग हुई है। इसी के अंदर अगर हम देख लें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तकरीबन 57 कंपनीज डाउन थी, जबकि 37 कंपनीज अप थी और 6 जो थी वो अनचेंज थी। हमने जो लास्ट 10th ऑफ फेब और 11th ऑफ फेब के अंदर ये देखा कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए और शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। 1 बिलियन का मार्क 2 दफा मार्केट ने कैसी ऑल इंडेक्स ने अचीव किया, और उसका जो मैक्सिमम पोर्शन था वो पेनी स्टॉक्स ही थे। अगर हम बात कर लेते हैं तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में जो इस पूरे वीक के अंदर जो कंपनीज और जो सेक्टर जो बेसिकली जो स्ट्रांग रहा वो सीमेंट सेक्टर था, और आपने देखा कि चिराग सीमेंट की जो रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद ही हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने काफी आउट परफॉर्म किया और मार्केट को सहारा दिए रखा इस पूरे वीक के अंदर। बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर पॉजिटिविटी रही है, कुछ वॉलेटाइल सेशंस भी रहे, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इस पूरे वीक के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं वो कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज वगैरह ने किए हैं। बाकी पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज वगैरह ने भी, और मैक्सिमम जो एरियाज और जितने सेक्टर हैं उनके अंदर हमने यही देखा कि प्रॉफिट टेकिंग का ही रुझान रहा। इसके बाद हम जरा देख लेते हैं वीकली बेसिस के ऊपर कि इस पूरे वीक के अंदर कौन बायर और कौन सेलर रहे। तो पहले सेलिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो बैंक्स एंड DFIs ने तकरीबन 12.38 मिलियन की। सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रॉफिट बुक किया है 10.20 मिलियन का। इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है, अदर ओवरसीज पाकिस्तानीज की नेट सेलिंग है, NBFCs की नेट सेलिंग है। बाइंग साइड पर देखें तो हमारे इंडिविजुअल जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं और वो कंटिन्यूअसली इनफ्लोज के अंदर हैं, और इनकी सबसे ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की ही है तकरीबन 12.65 मिलियन की। सेकंड नंबर पर कंपनीज ने बाइंग किया हुआ है 8.40 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है तकरीबन 6 मिलियन के करीब की, और ब्रोकर्स ने भी बाय किया है विद फॉरेन इंडिविजुअल्स। तो तकरीबन 6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सेलिंग पर हैं और 5 उसे बाय कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने चार्ट एनालिसिस की तरफ चलें तो जो लास्ट 2 वीडियोस हमने बनाई थी एक वीक पहले और तकरीबन 3 दिन पहले, उसे हम देख लेते हैं हमने उसमें क्या डिस्कशन की थी। यही चीज जो हमने एलीट वेव की थ्योरी जो डेली बेसिस पे देखी थी, अब हम इसे वीकली बेसिस पे भी देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे ये इसका फर्स्ट इंपल्सिव मूव है, सेकंड इसकी करेक्शन, थर्ड इंपल्सिव मूव,
फोर्थ इसकी यहाँ पर करेक्शन हुई। अब ये एक फिफ्थ इंपल्सिव मूव की तरफ मार्केट जा रही है। जब ये फिफ्थ इंपल्सिव मूव कंप्लीट होगी, जो कि यही वाला एरिया है जो हमने पहले भी अर्ली डिस्कस किया, जब यहाँ से एक अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो यहाँ से फिफ्थ इंपल्सिव मूव खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम ABC की एक न्यू पैटर्न और एक करेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। ये उन दोस्तों को पता है जो जिन दोस्तों ने हमारी एक प्रीवियस वीडियो जो हमने एलीट वेव थ्योरी के ऊपर पीछे हम बना चुके हैं, अगर उन दोस्तों ने वो वाली वीडियो देखी होगी तो वो ये मेरी बात समझ रहे होंगे। ये वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने एलीट वेव्स को डिस्क्राइब किया था ऑन अ डेली बेसिस। और जो सेकंड जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था वो भी देख लेते हैं। इन केस अगर कल की ओपनिंग के साथ या तो गैप डाउन ओपनिंग होती है या ओपनिंग के फौरन बाद ही हम वहां पर सेलिंग प्रेशर देखते हैं जो कि इंडेक्स को ड्रैग कर लेता है नीचे 46,000 बिलो 600, तो वहां पर एक हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये इसका इंडिकेशंस मिल रही हैं जो डेली बेसिस पे हमने चार्ट की फॉर्मेशन देखी थी जहां पर डाइवर्जेंसेस आ रही थी, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इंडेक्स एक करेक्शन मोड के अंदर इंटर हो रहा है या हो चुका है। सो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ने अपना ये 46,600 से बिलो जाकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट होगी तो हम वहाँ पर करेक्शन देख सकते हैं। और ऑन अ वीकली बेसिस हमने डिस्कस किया था कि 47,100 से लेकर 47,000 जो 300 का लेवल है, ये एक वीकली और मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां से हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। सो अभी हम सबसे पहले एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो एज वी एक्सपेक्टेड और जिस तरह आप तमाम दोस्तों को एडवाइस भी किया था जो ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं कि ये 47,100 और 300 का जो लेवल है ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर हम आगे देख सकते हैं। और हमने देखा कि यहीं से ही मार्केट ने 47,300 का हाई लगाने के बाद ही एक करेक्शन के अंदर मार्केट अभी इंटर हो चुकी है। और जो दोस्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे थे उनको बताया था कि 46,600 से जैसे ही बिलो जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो हम काफी सेलिंग देखेंगे। सो आप देखेंगे कि जो डेली बेसिस के अंदर जैसे ही यहाँ का लेवल सस्टेन नहीं हुआ, हमने लास्ट दो जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उसके अंदर काफी तगड़ी और एक हैवी सेलिंग देखी। थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमने देखा कि सेलिंग आई है। अब हम बात कर लेते हैं पहले शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की कि अभी 1 आवर चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। 1 आवर चार्ट के अंदर जिस तरह हमने पहले ये डिस्कस किया था कि जब असेंडिंग एक चैनल मार्केट ने ब्रेक किया है, इसका मतलब ये है कि यहां से एक मार्केट की एक और इंपल्सिव मूव आएगी जो कि मार्केट को 47,100 और 47,300 के राउंड में लेके जाएगी और वहां से हम करेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने अपना ये एक जो चैनल चला हुआ आ रहा था नीचे 39,000 से, उसे ब्रेक किया था, तो एक और इंपल्सिव मूव आना जरूरी थी और उसके बाद ही करेक्शन स्टार्ट होना जरूरी थी। सो हम देख रहे हैं कि एज इट इज जिस तरह हमने अपना प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो हमारे इस प्लेटफॉर्म स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म के जो फॉलोवर्स हैं और हमारे जितने दोस्त हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम मार्केट के टॉप से निकले हैं। मार्केट के करेक्शन से पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब हम देखते हैं कि मार्केट एक और नया पैरेलल चैनल बना रही है कि जहां से मार्केट के इस अपर चैनल की जो बाउंड्री है वहां से रिजेक्शन आती है और जो इसकी लोअर बाउंड्री है वहां से कुछ रिकवरी आ रही है। जब यहां से मार्केट ने अपना इस चैनल को और 46,600 बिलो भी तोड़ दिया और जो इससे एक और जो एक अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम आ सकता था 46,200 और 300 का लेवल, उससे भी तोड़कर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 45,808 के करीब की दी है। लास्ट अगर अभी हम देखें, लास्ट डे हमने देखा कि बिल्कुल लास्ट आवर के अंदर मार्केट ने अपना जो लो फॉर्म किया था वो 45,731 का किया था और वहीं से ही एक बाउंस आया था जो कि तकरीबन क्लोजिंग से पहले मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया था 45,990 का लेवल, और फिर हमने लेटरली देखा जो क्लोजिंग आई है वो आफ्टर एडजस्टमेंट
45,800 के अराउंड में आई है, 45,800। सो अभी यहां से जो भी एक पुल बैक हमें मिलता है, चूंकि यहां पे लोअर बाउंड्री के पास अभी मार्केट मौजूद है, तो यहां से एक पुल बैक हम शॉर्ट टर्म देख सकते हैं कि हमें एक और पुल बैक मिले। अगर प्री ओपन के साथ अगर हमें मिलता है तो वो बेसिकली अभी भी आपका हायर साइड के ऊपर जो भी पुल बैक आए वो अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज्यादा सूदमंद होगा, और हमें चाहिए कि वो पुल बैक्स के अंदर अगर मार्केट 46,100 या मैक्सिमम 300 तक भी पुल बैक आता है और हमें एक दिन पॉजिटिव कैंडल भी मिलती है, तो हमें अपना हायर साइड पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी मार्केट के पास जो डेली बेसिस पे जो बेसिक जो सपोर्ट आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। वो डेली बेसिस पे अभी मार्केट के पास ये एक सपोर्ट मौजूद है जो कि है प्रीवियस एक जो मार्केट ने एक लो की फॉर्मेशन की थी 45,550 और 540 के अराउंड में। ये एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मार्केट के पास ये वाला लेवल अभी आएगा। अभी हम देखें तो जो हमने डिस्कस किया था कि यहां से फर्स्ट वेव अभी कंप्लीट हो चुकी है, इंपल्सिव मूव, सेकंड उसकी करेक्शन, थर्ड वेव, फोर्थ उसकी करेक्शन, और मार्केट ने अगेन वही वाला एरिया जो कि वीकली और डेली बेसिस पे टॉप वाला एरिया था 47,100 एंड 300 के अराउंड में, वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन ली। इसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने 3 ब्रेक लॉस बनाए। फिर एक दिन ये वही दिन था जहां पर चिराट की रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई थी और सीमेंट की एक रैली बनी, जो हम अपने प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था अपने दोस्तों के साथ भी। ये 6 जनवरी की बात है जब मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जो बेसिक जो सीमेंट की रैली अभी जो पैटर्न्स बन रहे हैं सीमेंट के जितने स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर, उसके अंदर लगता ये है कि इस जैन एंड और फेब के स्टार्टिंग के अंदर हम एक सीमेंट की एक रैली देखेंगे। और इसी पे हमने 31 जनवरी को भी एक डीजी के अंदर बाय कॉल दी थी जहां पे सपोर्ट 116, 118, 50 पे आपसे बाइंग का कहा था और बताया था कि शॉर्ट टर्म टारगेट ये बहुत इजीली 128.50 का बहुत इजीली अचीव करेगा और मिड टर्म टारगेट इसका 160 का है। और उसी के बाद जैसे 128.50 के पास आया तो हमने बताया कि उसका एक और एक्सटेंडेड टारगेट हम देख सकते हैं 131 का। सो आपने देखा कि इस पूरी रैली के अंदर अभी सीमेंट सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो मार्केट तकरीबन 1600 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, लेकिन सीमेंट अपने टॉप से लेकर यहां तक अभी तक तकरीबन 1600 पॉइंट के करीब मार्केट ने अपनी करेक्शन कर ली है। लेकिन उसके बावजूद जिस सेक्टर ने बेसिकली परफॉर्म किया वो सीमेंट सेक्टर ही है। यहां पर एक और जो चीज जो हमने एक और अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम दोस्तों ने जिक्र की थी कि बेसिकली जब भी रैली अक्सर ऐसा होगा कि हम देख रहे हैं कि जैसी किसी स्क्रिप्ट का रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, ऑल्दो उसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास होता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है। आप INIL की मिसाल ले लीजिए, आप ISL की मिसाल ले लीजिए, ASTL और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं, BHL वगैरह और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बेसिकली जिस दिन रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है तो वहां से ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। हमने यही डिस्कस किया था कि हमने रिजल्ट बेस के ऊपर अभी काम नहीं करना, चूंकि मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। जो ASL के अंदर, INIL के अंदर और BHL के अंदर और बहुत सारे स्क्रिप्ट के अंदर जो अगर आप नोट करेंगे तो उनके रिजल्ट से पहले ही वो ऑलरेडी एक हाई रेट के ऊपर वो स्क्रिप्ट मौजूद हैं अभी, और उनके अंदर ऑलरेडी एक बहुत तेज रैली पहले बन चुकी है। जिस दिन रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है तो लोग सिर्फ ये देख के कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, उस वक्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बल्कि चूंकि मार्केट वो एक रैली पहले ही ले चुकी है तो वहां पर बोर्ड मीटिंग से 1-2 दिन पहले अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और साइडलाइन हो जाते हैं उन स्क्रिप्ट के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी एक रैली फॉर्म हो चुकी है बिफोर BM बोर्ड मीटिंग से पहले ही, तो वो एक वाइज ऑप्शन होगा। अभी मार्केट का बिहेवियर ऑलमोस्ट इसी तरह का चल रहा है।
अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो पहली जो सपोर्ट है जो बुल्स की तरफ से, अगर आप देखें यहां पर अभी तक कोई लोअर हाई की फॉर्मेशन नहीं हुई है। यहां पर अभी हम देखें, यहां पर एक हाई बना, एक लो बना, फिर एक और नया हाई बना, फिर लो बना, फिर एक और नया हाई बना। तो जो लास्ट जो लो की फॉर्मेशन हुई है वो यहीं पर हुई थी 45,550 के अराउंड में। सो यहां पर एक और इसी तरह अगर हम देखें तो जो एक ये जो ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के पास ही जाकर इसकी क्लोजिंग हुई है। इट मींस कि यहां से हम एक पुल बैक और एक जो है ना वो पॉजिटिव कैंडल हम देख जरूर सकते हैं। लेकिन जब यहां से अगर पुल बैक आए तो हम सिर्फ इस पुल बैक की वजह से ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि यहां से अगर 300, 400, 500 पॉइंट का भी पुल बैक मिलता है, पॉजिटिव कैंडल बनती है। तो चूंकि अभी मार्केट अब एक करेक्शन मोड के अंदर आ चुकी है। जब करेक्शन मोड होता है तो जो पहली जो बेसिक जो सपोर्ट आती है, मार्केट उसे कभी कभार ऑनर करती है और वहां से एक पुल बैक देती है। पुल बैक देने के बाद एक और हाई की फॉर्मेशन होती है और ये वाला जो नया हाई बनता है वो अपने प्रीवियस वाले हाई जो 47,300 से अराउंड था उससे नीचे की एक फॉर्मेशन होती है। और समटाइम फिर उसकी जो एक और जो ABC की जो पैटर्न की फॉर्मेशन है, तो सी की पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद मुमकिन है कि ये एक 45,500 का जो एक लेवल है ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। तो अब हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें? हम इस तरह रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कि जब मार्केट करेक्शन मोड के अंदर आए तो जो भी एक हायर साइड मिले वहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया जाए और कुछ टाइम के लिए मार्केट से साइडलाइन हो जाए और मार्केट को डिसाइड करने दें कि वो किस तरह की करेक्शन कर रही है। क्या वो साइडवेज होते हुए करेक्शन कर रही है, वो एक और डिप लेकर और एक अपने कोई बेस्ट सपोर्ट के पास आकर 44,000 या 43,000 या 44,500 के अराउंड में आकर एक सपोर्ट लेती है। मार्केट को पहले डिसाइड करने दीजिए। करेक्शन के दौरान ये जरूर है कि अभी हम ये करेक्शन है, हम कोई बेयरिश रैली के अंदर नहीं है, चूंकि लॉन्ग टर्म अभी हम एक बुलिश रैली के अंदर ही है और जो लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट्स हैं 2021 के लिए वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन जो बीच में जो स्विंग्स आते हैं, अगर आपको याद हो यहां से हमने जो एंट्री की थी, अभी तक हमने कोई एग्जिट की कॉल नहीं दी थी, लेकिन यहां पर आपको कहा था कि यहां पर मैक्सिमम, चूंकि मैंने खुद 80% अपनी होल्डिंग रिलीज की थी, प्रॉफिट बुकिंग की थी, आपको भी एडवाइस किया गया था कि हायर साइड पे यहां पर आकर आप प्रॉफिट बुक कर लें और फिर मार्केट को एक करेक्शन आने दें। जिस तरह आपको याद होगा यहां पर मार्केट ने करेक्शन ली थी, तो ये करेक्शन के अंदर जब एक पैटर्न की जो एक वेज पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी तो हमने फिर लेटरली जब हमने एंट्री की तो हमें बहुत तेजी के साथ 7-8 हजार पॉइंट की एक बुल रैली मिली। तो यहां पर भी यही है कि अभी मार्केट को एक पैटर्न पहले फॉर्म करने दीजिए, एक किसी बेस्ट सपोर्ट के पास या तो मार्केट आए तो वहां पर हम बाय करें, या मार्केट एक नया पैटर्न फॉर्म कर ले और फिर पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर जब सामने आएगा तो उस न्यू स्ट्रक्चर के साथ को देखते हुए हम फिर अपने कोई डिसीजन लें। अभी जो बेस अगर हम बनाएं तो मार्केट के पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो 43,000 और 44,000 का लेवल है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट के पास एक बेस मौजूद है। बीच में कुछ सपोर्ट्स मौजूद हैं। जो पहली जो मेन सपोर्ट है वो यही वाला लेवल है 45,500 और 600 के अराउंड में। यहां से हम एक पुल बैक देख सकते हैं, लेकिन उस पुल बैक के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और एक जब पैटर्न फॉर्म हो जाए करेक्शन के बाद तो फिर हम एंटर करें। यही चीज अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें तो यहां पर भी जो वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे जो रेजिस्टेंसेस मौजूद थी, एग्जैक्टली यहीं से ही मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस ली और अभी मार्केट के पास जो बेस बन रही है वीकली बेसिस के ऊपर भी वो यही वाला एरिया है जो कि 43,000 और 44,000 के अराउंड में है। इसी चीज को हमने जो देखा है वो हम अब जरा इंडिकेटर्स के ऊपर भी देख लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम काफी अर्ली हमने इंडिकेशन दी थी कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ रही है, जब यहां से एक हाई की फॉर्मेशन हुई थी जहां पर मार्केट ने 46,000 के करीब अपना हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट ने एक और न्यू अपना हाई 47,300 हजार पॉइंट और ऊपर बनाया। लेकिन नीचे मैकडी पे देखें RSI के ऊपर अगर अभी हम देखें
तो यहाँ पर डाइवर्जेंसेस थी जो हमने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इंडिकेशन दी थी कि यहाँ पर डाइवर्जेंसेस आ रही हैं। तो यहाँ पर आप अपने टॉप के ऊपर निकल चुके हैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं। अभी आप देखें तो आरएसआई न्यूट्रल जोन के अंदर आ गई है, परफॉर्मेंस वाले एरिया में आ गई है, 49 के ऊपर अभी रिलाई करती है। यहां से एक पुल बैक देख के फिर यहां से परफॉर्मेंस वाले एरिया के अंदर अभी हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर अभी आप मैकडी के ऊपर भी नजर डालें तो मैकडी भी जो इसने सेल कॉल 19 जनवरी को दी है और उसी के बाद से ही हमने कहना शुरू किया था कि 47,000 जैसे ही आया वहां से हमें एग्जिट करना चाहिए 46,600 से। अब तो भी हम देखते हैं जो यहां से सेल कॉल अभी तक जनरेट हुई है वो अभी भी जनरेट है और फासला और डिस्टेंस मैकडी लाइन का अपनी रेड लाइन से मेंटेन हो रहा है, न सिर्फ मेंटेन हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। और हिस्टोग्राम पर अगर अभी आप नजर डालें तो हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड में भी बढ़ते हुए आपको बहुत इजीली दिख रहे हैं। यही चीज अगर हमने जो अपनी वीकली बेसिस पर डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर भी बताया था यहां से वीकली बेसिस पर भी डाइवर्जेंसेस हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी एग्जैक्टली उसी डाइवर्जेंस वाले एरिया 47,100 एंड 300 वाले एरिया से अगेन जो 70 से अबव ट्रेड कर रहा था 74 75 के ऊपर वीकली बेसिस पर आरएसआई, अब वो अपने परफॉर्मेंस वाले एरिया 66 वाले एरिया में आ गया है। और यहां पर अगर आप मैकडी पे भी नजर डालें तो यहां पर भी जो स्टैटिक हो गए थे पॉजिटिव साइड में हिस्टोग्राम, अब वो वीकली बेसिस पे नेगेटिव साइड पे तो नहीं बना लेकिन हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड में छोटा हो रहा है जो कि एक करेक्शन को, अर्ली करेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसी चीज को हम और भी इंडिकेटर्स के ऊपर अगर अभी हम नजर डाल के देख लेते हैं तो सबसे पहला जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 20 DMA से नीचे जाकर इस दिन क्लोजिंग आई थी और इसके बाद भी इस मार्केट ने कोशिश करी और हमने देखा कि इनिशियल आवर के अंदर एक पुल बैक भी मिला। लेकिन यही जो 20 DMA लाइन है जो बेसिकली पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, जब इसके पास आता है सपोर्ट के तौर पर लेकर जा रहा था और अब यहां से नीचे जाकर क्लोजिंग हुई है जो कि यहां पर भी एक करेक्शन को इंडिकेशन बोलिंजर बैंड भी दे रहा है। और यहां पर अगर अभी हम देखें तो इसका जो हमने, आप दोस्तों को याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जब बॉलिंजर बैंड के अंदर विड्थ ज्यादा होती है तो मार्केट उस तरफ की डायरेक्शन में तेज चलती है जिस तरफ कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आप हाफ के अंदर होंगी और विड्थ बढ़ती रहेगी तो हम देखेंगे बहुत तेज एक बुल रैली आएगी। और जब ये एक नैरो हो जाता है तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होता है कि यहां पर एक करेक्शन ड्यू हो चुकी है। अभी हमने देखा कि यहां पर ये नैरो था, हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी। तो हमने देखा कि ये अब ये एक नेगेटिव साइड के अंदर डेली बेसिस के अंदर कैंडल की फॉर्मेशन बिलो 20 DMA लाइन और नीचे जो सेकंड हाफ है उसके अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। यहां पर अभी हम नजर डालें कि जब भी ये 20 DMA के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये एक कंटिन्यूएशन होता है बुलिश रैली की, और जैसे ही ये 20 DMA के नीचे आता है तो वहां पर एक करेक्शन ड्यू हो जाती है। और हमने देखा था यहां पर भी एक करेक्शन ड्यू हुई थी। तो अब जब यहां से करेक्शन से मार्केट निकली थी एंड ऑफ नवंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर के अंदर, तो हमने देखा था कि अभी तक ये 20 DMA से ऊपर ही ट्रेवल कर रहा था। लेकिन अभी हम देखें तो कैंडल्स 20 DMA के नीचे ट्रेवल कर रही हैं और यहां से ये इसे और भी नीचे फर्दर इसके जो लोअर बैंड है जो कि ऑलमोस्ट अभी 45,500 का राउंड है और यहीं पर ही इसकी एग्जैक्टली सपोर्ट भी मिल रही है। तो मुमकिन है कि यहां पर टच करने के बाद एक बाउंस मिले, वहां से हमें सेफली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। और यही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है कि अगर इससे नीचे की जाकर क्लोजिंग होती है 45,500 से बिलो की तो हम एक डीप करेक्शन भी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी हम नजर डालें मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो वो अभी आप देखें तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है जो कि EMA 9 की थी, अगर आप नोट करें तो जब यहां से करेक्शन कंप्लीट होने के बाद मार्केट ऊपर गई थी तो इसी के साथ ही ट्रेवल कर रही थी, इसी को सपोर्ट बना रही थी। यहां पर भी अगर आप देखें यहां पर भी इसने सपोर्ट बनाई थी, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे क्लोजिंग हुई, फिर अगेन रीटेस्ट करने के लिए इसे वापस लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट गई 46,300 का लेवल और वहीं से ही अगेन रिजेक्शन मिली।
EMA 21 के ऊपर अगर अभी आप नजर डालें तो अभी मार्केट यहाँ पर EMA 21 जो कि अभी मौजूद है 46,068 के ऊपर, उससे नीचे जाकर ही क्लोजिंग दी है। तो ये दोनों जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं अब ये अगेन रेजिस्टेंस का काम करेंगी। जिस तरह यहाँ पर पहले सपोर्ट बनाकर जा रही थी और उसके बाद जब ब्रेक डाउन हुआ था तो एक करेक्शन ड्यू हुई थी और ये करेक्शन के अंदर 2-2.5 महीने लग गए थे। तो यहाँ पर ये तो नहीं है कि 2-2.5 महीने लगेंगे, लेकिन ये जरूर है कि यहां पर अब करेक्शन इनिशिएट हो चुकी है। हम थर्ड मूविंग एवरेज के ऊपर नजर डालें जो EMA 50 है ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकती है, जो कि अभी इनिशियली जो अगर यहां से ब्रेक डाउन होता है 45,500 से बिलो का, तो अभी यहां पर ये मौजूद है तकरीबन 44,800 और 900 के अराउंड में, जो यहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन हमने एक फॉलिंग नाइफ जिस तरह कहा जाता है कि गिरते हुए छुरी के सामने हाथ नहीं देना चाहिए। जब तक कि मार्केट एक पैटर्न फॉर्म ना कर ले तो ऐसा नहीं है कि आप फौरन हर डिप के ऊपर बाय करने लगे। एक मजबूत एक पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद जब मार्केट किसी मजबूत सपोर्ट के पास आए और वहां से हमें पुल बैक दिखना शुरू हो और फिर एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद अगेन एंट्री की जा सकती है। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।